गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की एक बहुत ही बेहतरीन पोएम यूनिट 6 की क्लास डिस्कशन इसे आज हम पढ़ेंगे। तो नब्बे ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख रहे हैं क्लास डिस्कशन। क्लास में ही ये जो पोएम है कि क्लास में कैसे डिस्कशन होता है, किस तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो तो उसी पर आधारित है। एक बहुत छोटी सी पोएम। चलिए, इन द क्लास डिस्कशन, इन में द क्लास कक्षा, डिस्कशन वार्तालाप। जब कक्षा में डिस्कशन होता है तो इन द क्लास डिस्कशन, क्लास के डिस्कशन में जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड। यू हार्डली, तुम हार्डली, हार्डली मतलब बहुत कम, सेट कहती हो अ वर्ड, एक भी शब्द तुम जो है बहुत कम बोलती हो। हार्डली कभी ही तुम कोई शब्द बोलती हो। वी हम ऑल एयर्ड आवर ओपिनियन, हम सभी, एयर्ड मीन्स आ गया यहाँ पे कि जो भी हमारे मन में विचार होते हैं हम उनको बोलते हैं, बोलना, ठीक है। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियन, हम सभी अपने ओपिनियन, विचार, हम सभी अपने विचार रखते हैं। बट लेकिन फ्रॉम यू, फ्रॉम से, यू तुमसे, वी बियरली, बियरली मीन्स होता है कभी कभी, हर्ड सुना है। हम सभी तो अपने विचार रखते हैं लेकिन तुमसे कभी ही कोई शब्द सुना है, ठीक है। यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस, यू तुम, सेट बैठी रहती हो, एंड स्टेयर्ड और घूरती रहती हो या टकटकी लगा के देखती रहती हो, स्टेयर्ड मीन्स, ठीक है। इन साइलेंस, साइलेंस चुपचाप, सराउंडेड बाय द चैटर, और किसके आसपास, सराउंडेड आसपास किसके, चैटर्स। चैटर्स मतलब होता है जो बहुत टॉकटिव होते हैं, बातूनी होते हैं, बात कर रहे होते हैं बच्चे, उनके बीच में तुम चुपचाप बैठी होती हो, साइलेंट होके बैठी होती हो और चुपचाप जो है देखती रहती हो। नाउ टेल मी जेन, जेन मुझे अब बताओ, टेल बताओ, मी मुझे, नाउ अब मुझे बताओ, एंड प्लीज बी प्लेन, और प्लीज कृपया बी बनो प्लेन, सहज, मतलब सहज रहो आप, ठीक है। यानी बहुत फ्रेंडली होके मेरे साथ बैठो, सहज रूप से बताओ। इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मैटर है, क्या कोई मामला ऐसा है जिससे तुम बोल नहीं पाती, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जेन लुकड अप एंड देन सी स्पोक, जेन ने लुकड अप, जेन ने ऊपर देखा और तब सी स्पोक, तब उसने बोला। हर वॉइस वॉज क्लियर, उसकी जो वॉइस थी वो क्या थी, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी आवाज़ तो साफ थी लेकिन बहुत क्या थी, लो, ठीक है, बहुत क्या थी, लो, यानी बहुत धीमे से बोल रही थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारे, मैनी बहुत सारे, पीपल लोग होते हैं, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, वो क्या कहते हैं, वो चुप रहना ही पसंद करते हैं, जैसा कि तुम जानते हो। हु आर रेदर क्वाइट, वो जो है कुछ बोलने के बजाय क्या रहते हैं, चुप रहते हैं, जैसा कि तुम जानते हो। यू नो, तुम जानते हो कि बहुत सारे लोग चुप ही रहते हैं बजाय बोलने के। तो चलिए, अब इसकी थोड़ा सा बहुत छोटी पोएम है तो इसके न्यू वर्ड हैं डिस्कशन। डिस्कशन मीन्स होता है, मैंने बताया कि टॉकिंग टुगेदर इन ग्रुप, ग्रुप में साथ साथ बोलना, ऑन अ सिंगल टॉपिक, किसी एक टॉपिक में ग्रुप में बोलना, डिस्कशन हो गया। एयर्ड, मेक पब्लिक, मतलब जो भी उनके मन में विचार होते हैं उनको पब्लिक कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बेयरली, बेयरली मीन्स होता है ओनली, कभी कभी, जैसे बताया ना, बेयरली कभी कभी, तो ओनली कभी। स्टेयर, लुक फिक्सडली, फिक्सडली यानी फिक्स होके देखना। विथ आई वाइड ओपन, ठीक है, अपनी आंखें खोल के, ठीक है, चुपचाप देखना, कुछ ना बोलना। अब क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, क्या एक्टिविटी क्लास में चल रही थी। तो आपको पता है क्या एक्टिविटी चल रही थी, तो इसमें आप लिखोगे डिस्कशन, DISCUSSION, SSION, डिस्कशन वॉज गोइंग, GOING, गोइंग ऑन द क्लास, ON द क्लास, ठीक है। डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन द क्लास, क्लास में क्या चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में
ऐसा कौन था जो बिल्कुल चुप रहता था? तो आपको पता है कौन था? तो जेन, JANE, तो उसका नाम क्या है? जेन। तो आप लिखते हो कि जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। बाकी क्वाइट वन इन द क्लास ये सारा आपका क्वेश्चन में लिखा है, अब यहीं से उसको उतार सकते हो, हु की जगह जेन लिख दोगे, ठीक है। वाई वॉज सी क्वाइट, वह क्यों चुप रहती थी? बताओ। अब इसमें इसने क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। सी वॉज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, वह डरती थी अपनी ओपिनियन पब्लिक करने में। सी हेटेड द नॉइस, वह क्या करती थी? नॉइस यानी शोरगुल से वो नफरत करती थी। सी डिड नॉट टॉक द एक्टिवली, वह एक्टिव होकर नहीं बोल सकती थी या नहीं बोलती थी, ठीक है। लास्ट वन, सी वॉज क्वाइट बाई नेचर, वह क्या थी? सी वॉज क्वाइट बाई नेचर। तो बच्चों बताओ क्या होगा? तो फोर्थ ही इसका आंसर सही होगा, ठीक है। IV जो फोर्थ है वही सही होगा कि सी वॉज क्वाइट बाई नेचर, ठीक। चलिए, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास, तुम क्लास में कैसे इंटरेक्ट करते हो? ड्यूरिंग डिस्कशन, डिस्कशन के दौरान। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, तो ये आपके लिए है कि जब आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन होता है या आपकी क्लास में जब डिस्कशन होता है तो आप क्या करते हो? आप कैसे पार्टिसिपेट करते हो? आप चुपचाप रहते हो या फिर आप कुछ बोलते हो या आप पार्टिसिपेट करते हो? तो आप लिख सकते हो आई स्पीक मोर या आई स्पीक लेस बट लिसन टू अदर मोर। बट लिसन, LISTEN, लिसन टू अदर मोर, OTHER, अदर, MORE, मोर, लेकिन मैं दूसरों को सुनती हूँ, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया। थिंक एंड राइट। अब थिंक क्या? चूज टू फ्रेंड इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे दो लोगों को चुनिए जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। यूज द क्लू इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर, और नीचे जो ये ब्लू कलर में जो ये वर्ड लिखे हैं तो उनके नेचर को इन वर्डों से डिस्क्राइब करूँ। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब देम, ठीक है। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड, इसके अलावा भी आप अपने कुछ वर्ड जो है अपने मन से भी ऐड कर सकते हो उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो नटी, ठीक है, तो नटी यानी बहुत नटखट हो गया, ठीक है। क्वाइट चुपचाप हो गया। तो ये बहुत सारे इसमें वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। लाइवली, शेयरिंग, केयरलेस, स्टडियस, फ्रेंडली, हेल्पफुल, रेगुलर, चेयरफुल। तो किस तरीके वो बच्चे हैं उनके बारे में आपने क्या करना है? यहाँ पे दो बच्चे अपने कोई भी बिल्कुल अपोजिट जिनका बिहेव हो उनको लिख देना है, और उनका जैसा भी व्यवहार है वो सारे वर्ड जो है इसमें लिख देने हैं इसके अनुसार, ठीक है। चलिए, व्हाट इज अ डिस्कशन? टू डिस्कस मीन टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग। टॉक टुगेदर, ठीक है। टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर, आपस में बात करना, और डिसाइड समथिंग, और कुछ डिसाइड करना। व्हेन यू टू डू दिस, जब आप यह करते हो, यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन, तो आप क्या करते हो? डिस्कशन में अपनी भूमिका निभाते हो या आप उसमें रोल प्ले करते हो। रीड द सेंटेंस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपन्स इन डिस्कशन। कह रहा है कि इन सेंटेंस को पढ़ो और बताओ कि डिस्कशन में क्या हुआ। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव हिज आइडियाज वन बाई वन, सबने एक एक करके अपने आइडियाज दिए, अपने विचार दिए। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, अदर में टेल नाउ। सम टेल वाई, कुछ ने बताया, वाई समथिंग शुड बी डन, क्यों कुछ किया जाना चाहिए। अदर जो दूसरे हो सकते हैं, टेल हाउ, कि उन्होंने बताया कि कैसे करना है, ठीक है। पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन, और पार्टिसिपेंट मीन्स वही जिन्होंने डिस्कशन में भाग लिया उनको पार्टिसिपेंट कहते हैं। आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया? क्वेश्चन पूछे और उनके आंसर दिए। मैनी आइडियाज आर गिवन, बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, ठीक है। एवरीवन हेल्प टू डिसाइड विच, और एवरीवन सबको डिसाइड करना है कैसे। चलिए, उसके बाद है नोट द पॉइंट योर नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क। चूज अ डे एंड टाइम, कह रहा है कि आप जब भी नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस, जब आप डिस्कस करते हो तो इन पॉइंट को नोट करो। बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क, किसी पार्क में विजिट करने से पहले डिस्कस करो और इन पॉइंटों को नोट करो। चूज अ डे एंड टाइम, कि कब हम पार्क में जाएंगे, कितना टाइम होगा, कौन सा दिन होगा। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, ठीक है। क्या चीज़ें हैं जिनको खेल के लिए लाना है, खेलने के लिए। असाइन ड्यूटी,
ड्यूटीज़ क्या होंगी, थिंग्स टू ईट और खाने की क्या चीज़ें होंगी। लुक द पिक्चर इन द पोएम, इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट। कह रहा है कि लुक एट पिक्चर, पिक्चर को देखो, इन द पोएम, पोएम में जो पिक्चर है उसको देखो, इमेजिन और कल्पना करो, एंड राइट और लिखो व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट, क्लास में क्या डिस्कशन इसके बारे में हुआ। ठीक है, अब क्या है, फिल इन द ग्रिड गिवन ब्लू, ठीक है, बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटी टू पर्सन, सम क्लूज आर गिवन हियर टू प्ले। ठीक है, फिल इन द ग्रिड, इस ग्रिड को फिल करो, बिलो जो नीचे दिया गया है, बाय असाइनिंग क्वालिटी टू पर्सन, सम क्लूज आर गिवन हियर टू हेल्प यू। चलिए ठीक है, क्लू क्या है, संगीता लैंड हर पेंसिल टू हर पार्टनर। संगीता ने क्या किया, संगीता ने क्या किया कि अपनी पेंसिल अपने पार्टनर को क्या दी, उधार दी। ठीक है, उसके बाद है नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स, और नीरव को क्या बोला जाता है, हमेशा एक चैटर बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चैटर बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रोनिंग इन द लेक, प्रणव ने भी हाल ही में एक कैट को डूबने से बचाया। मेघना इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव, और मेघना क्या है, वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, किसके, नीरव के। मिथिला ऑलवेज टीच एवरीवन, और मिथिला क्या करती है, हमेशा दूसरों को क्या करती है, परेशान करती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब नीरव क्या कर रहा है, ठीक है, स्टडीएस कौन है, क्वाइट कौन है। ठीक है, आप अपनी बुक में देखना, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो जो चीज़ें इसमें दिख नहीं पा रही हैं तो बुक में देखना। बस आपने क्या करना है, प्रणव, नीरव, मेघना, मिथिला और ऋतु का जो इसने ये पॉइंट दे रखे हैं, इसी में से आपने इसको क्या कर देना, टिक कर देना है कि कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन झगड़ालू प्रवृत्ति का है, कौन जो है दयालु है, कौन चैटर बॉक्स है। ठीक है, वो सारे इसमें दे रखे हैं, बस यहीं पर आपने टिक करना है। तो ये होमवर्क आपके लिए। ठीक है, चलिए आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है। और बच्चों एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कई बार मुझे कई ये कंप्लेन आ रही है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है, तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो आप मेरे को बताइए। और प्लस जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके सबसे अगर आप नीचे जाओगे, अगर आप यूट्यूब चैनल में सबसे नीचे जाओगे, ठीक है, जाना नहीं है आपने, जैसे कोई भी वीडियो आपने खोला तो सबसे नीचे 3-4 चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, तो उसमें एक जो है आपका क्या दिया होता है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका सब्सक्रिप्शन दिया होता है। सबसे पहले होम दिया होता है, एक्सप्लोर दिया होता है, सब्सक्रिप्शन दिया होता है। तो जैसे ही सब्सक्रिप्शन आप चेक पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन, चैनल का जो है लोगो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो जो भी वीडियो हमने डाले हैं वो सारे वीडियो उसमें आ जाएंगे पर डे के। तो आप ऐसे भी वीडियो को चेक कर सकते हो। और नंबर दूसरा, आज से मैंने क्लास 6 की भी इंग्लिश की वीडियो बनानी शुरू कर दी है, आज पहला लेसन डाल दिया है। तो जो बच्चे जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिला या जिन्हें पता नहीं है तो आप उन्हें भी ये बता दीजिए, और प्लस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।